Hello everyone. So now coming to the 8th example, that is finding sales tax that the cost of a pair of roller skates at a shop was rupees 450. The sales tax charged 5%. Now find out the bill amount. What is sales tax? What is added tax? Now I am telling you about this. अब देखो सबसे पहले सेल्स टैक्स क्या होता है. देखो बेटा, सेल्स टैक्स is charged by the government on the sale of an item. It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. This is therefore always on the selling price of an item and is added to the value of the bill. देखिए, अब ये जो सेल्स टैक्स होता है ये गवर्नमेंट से एडेड होता है. मान लो अभी शॉपकीपर ने आपसे 5 रुपीज़ सेल टैक्स लिया तो वो शॉपकीपर अपने पास नहीं रख सकता, उसे वो सेल टैक्स गवर्नमेंट के पास देना होगा. आया बात समझ में? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो ऑन 100 रुपीज़ द टैक्स पेड वॉज 5%. अगर आप 100 रुपीज़ का कर रहे हो तो आपको 5 रुपीज़ का सेल्स टैक्स देना पड़ेगा. 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ का सेल टैक्स है. तो 450 रुपीज़ पे उन्होंने पूछा कितना सेल्स टैक्स देना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, 1 पे तो है 5/100. तो सबसे पहले तो देखो 450 फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 का फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम 1 का फाइंड आउट कर रहे हैं और साथ ही साथ 450 का भी. जस्ट वेट. देखो अगर सपोज़ आपके पास 2 टॉफ़ी आपको 4 रुपये में मिल रही हैं, तो सबसे पहले अगर आपको 4 टॉफ़ीज़ का फाइंड आउट करना है तो पहले आपको 1 टॉफ़ी का पता चलना चाहिए. तो हम क्या कर देंगे, 1 टॉफ़ी का फाइंड करके फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. पहले इसको हम अलग से सॉल्व नहीं कर रहे. 0 से 0 कैंसिल, 5 1 से 5 2 10. ठीक है, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ₹22.50. मीन्स अब हमें 450 रुपीज़ पे ₹22.50 का सेल टैक्स देना पड़ेगा. अब बिल अमाउंट क्या होगा, देखो दैट इज़ द बिल अमाउंट. देखो यहाँ पर गिवन है बिल अमाउंट का होगा कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स. अब इसमें कॉस्ट ऑफ आइटम कितने का था, 450, और यहाँ पर हमें सेल्स टैक्स कितने का है, ₹22.50. मीन्स हमें टोटल कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 472.50 रुपीज़. ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल 8th. नाउ एग्जाम्पल 9. Example 9th is value added tax. अब value added tax क्या होता है? There is another type of tax which is included in the price known as value added tax. And from one more thing, from July 1, 2017, Government of India introduced GST, which stands for Goods and Services Tax, but is levied on supply of goods on services or both. A value added tax. Wahida bought an air cooler for ₹3,300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. अब वशीदा एक एयर कूलर लाई 3,300 में, उसमें टैक्स कितने का था, 10% का. तो अब हमें ये बताना है कि अगर टैक्स नहीं होता, टैक्स ऐड किए बिना उसका कितना प्राइस होता. So the price includes the VAT, the value added tax, thus a 10% VAT. Means if the price without VAT is then 100, then including VAT is 110. अगर वो 100 रुपये का होता तो अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 110. So now when price including VAT is 110, original price is 100. Hence, when we include tax as 3,300, the original price will be 100 upon 110 into 300 upon 110 into 3,300. अब इसको कैंसिल करते हैं.
ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, और ये 11 वन ज़ा एंड 11 थ्री ज़ा एंड ज़ीरो, सो ये हो जाएगा 3000 रुपीज़, क्योंकि ये 30 और इंटू 100 ये 3000 रुपीज़, मतलब पहले ये 3000 रुपीज़ का होता वैल्यू एडेड टैक्स ना ही लगाते तो. ओके, so this was example number 9. Now let's come to the next example.